हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि जिस इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा किया और जो हमेशा आपका बहुत बुरा चाहता था, हमेशा जिसने आपकी बुराई की, आपसे बदले लिए, अब वो उतने ही गिराव में आ चुके हैं। अब वो खून के आंसू रोएंगे। जी हाँ, अब उनका कर्मा आ गया है। अब उन्हें वही सब कुछ फेस करना पड़ेगा जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया था। वो कितना परेशान करते थे आपको, कितना दुख देते थे आपको, अब सबका बदला ईश्वर ले रहे हैं उनसे। तो चलिए हम आज उनकी रीडिंग करेंगे कि उनका कर्मा कैसे उनको हिट कर रहा है और कैसे क्या होने वाला है उनके साथ। तो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं। अब मैं कुछ कार्ड्स स्प्रेड करके उसमें से एक एक कार्ड पिक करके आपको बताऊंगी। तो मैंने 3-4 कार्ड स्प्रेड कर लिए हैं, उसमें से एक कार्ड पिक कर लिया है। तो उसमें मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, ये कहीं ना कहीं आपके बहुत ही क्लोज़ ही, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके काफ़ी क्लोज़ हैं ये पर्सन और आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हो। कोई दूर का पर्सन नहीं है ये, कोई आपके बहुत ही क्लोज़ हैं पर्सन ये। और इन्होंने क्या किया है कि एक तो मून की एनर्जी आई है, मून का कार्ड आया है, तो इसमें ही मैं देख पा रही हूँ कि इन्होंने ना आपकी जो भी एनर्जी थी, आपकी जो भी अच्छाइयाँ थी, आपकी जो भी खूबियाँ थी, उनको कहीं ना कहीं छीन लिया और आपकी एनर्जी का गलत यूज़ करा, उसको गलत दिशाएं दी हैं। और 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकला है, तो उसमें ये दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपसे बहुत गलतियां हो रही हैं, आप बहुत परेशान रहे हो। और एक कार्ड जो मैंने निकाला है वो स्ट्रेंथ का निकला है। तो इसमें ये दिख रहा है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको उन्होंने छीन लिया, अपनी ताकत बनाया है। एक तरीके से ये कहा जाएगा कि अपनी ताकत बना लिया है। और नेक्स्ट कार्ड जो मैंने निकाला था वो 4 ऑफ कप्स का है। अब आप ये समझिए, ये जो भी मतलब 4 कार्ड मैंने निकाले हैं, ये बहुत ही हैवी कार्ड्स निकल के आए हैं, यानी कि उन्होंने ना आपकी पूरी तरीके से एनर्जी ले ली है। 4 ऑफ कप्स को अगर मैं दुश्मन के नज़रिए से देखूं तो उन्होंने क्या किया था, जो भी आपकी सक्सेस है, आपके अचीवमेंट हैं, और यानी कि ये कहना चाहिए आपका जो खुद का एक ग्रुप था उसको आपके ही खिलाफ़ कर दिया था। आपका अपना जो ग्रुप था वो आपके खिलाफ़ यूज़ करने लग गए और आपकी सफलताएं सब कुछ छीन ली। और कहीं ना कहीं जैसे अगर मैं स्ट्रेंथ का कार्ड देखती हूँ तो जो आप में हिम्मत थी वो हिम्मत उन्होंने तोड़ दी और ख़ुद वो हिम्मत ले ली। अगर दुश्मन के नज़रिए से देखूँ तो उन्होंने आपकी हिम्मत से खुद को हिम्मत दी और आपकी हिम्मत तोड़ दी। और ये भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने काम जो हैं बहुत ही दिमाग से सोच रहे हैं, लेकिन आपके काम उल्टे पड़ने लगे। आपका क्या हुआ सीन कि अब आप दिमाग से नहीं सोच रहे हो, क्योंकि आपके लगातार काम बिगड़ गए हैं, कुछ आपसे गलतियां हो गई हैं, या फिर कुछ तो दिक्कतें आ रही हैं आपके जीवन में जिसकी वजह से आप बौखला गए हैं और आप उल्टे सीधे डिसीजंस ले रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपके अपने लोग हैं, आपका जो ग्रुप है वो एंटी हो गया। तो ये सब उसी पर्सन की वजह से हुआ है जो आपके लिए खतरा है, जो आपके लिए दुश्मन समान मान सकते हो आप। तो अब ये तो मैंने वो कार्ड निकाल लिए जो उन्होंने आपके साथ करा है कि आपके साथ ये क्या किया है उन्होंने। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 24 आवर की करंट रीडिंग है। आप जब भी देख रहे हैं टाइमलेस है तो आप तब इसे सुन सकते हैं। आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी। अगर आप नए हैं तो चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी एनर्जी भेजिए। और अगर रेजोनेट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है। और अगर इन केस रेजोनेट नहीं होती है तो आप ये समझिएगा किसी और सोल के लिए, और नेक्स्ट रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं। तो आगे मैं वो वाले कार्ड दोबारा निकालती हूँ कि अब उनका कर्मा जो हिट करने वाला है वो क्या होगा। तो मैंने ऑलरेडी कार्ड पिक कर लिए हैं 2, तो उसमें से एक कार्ड का मैं बताती हूँ आपको पहले। इसमें ये दिख रहा है कि उन्होंने ना जो भी आपके लिए कहना चाहिए, फूल का कार्ड आया तो उन्होंने जो कुछ भी आपके लिए सोचा था कि आपके साथ बुरा करेंगे वो सब उनके लिए ही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस ग्रुप से
आपको बुरा बनवाया, जिस ग्रुप से आपको निकाला उन्होंने, धीरे धीरे उस ग्रुप में उनके खिलाफ़ बातें होने लग गई हैं। अब उनके खिलाफ़ षड्यंत्र हो रहे हैं और जैसे उन्होंने आपकी एनर्जी को नेगेटिव कर दिया था, या तो आपके नाम से कुछ करके या फिर कभी नेगेटिव कुछ काम करके, जैसे भी कुछ भी वो कर पाए थे, वैसा ही सेम उनके साथ भी हो रहा है। तो वो बहुत बौखलाए हुए हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो कैसे सकता है ऐसा। मतलब वो तो बहुत ही परफेक्ट अपने आप को समझ रहे थे अब तक, और वो ये मानते थे कि वो सब काम अच्छे कर रहे हैं, और उन्होंने आपको बिल्कुल एंटी कर दिया था, वो आपकी ग्रोथ बिल्कुल रोक चुके थे। लेकिन अब क्योंकि उनका कर्मा हिट कर गया, वो जो गड्ढा वो खोद रहे थे वो उन्हीं के आसपास खुद गया है गड्ढा, उनकी ग्रोथ भी रुक गई है। उन्होंने जो आपकी एनर्जी ली थी, आप पे ईश्वर की कृपा बरसी है, आपका काम वापस होने लगा है, आप पे बहुत ईश्वर की कृपा है, आगे बहुत ईश्वर की कृपा से उनका काम बिगड़ गया। जो वो आपके लिए बहुत बुरा सोच रहे थे, आपको जान तक से मारने की हिम्मत रख रहे थे और इतना गंदा गंदा आपके लिए सोचते थे, दुआएं करते थे, वो सब कुछ आप ये समझिए उनके साथ होने लगा है। उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उनके दुश्मनों की संख्या बढ़ गई है और वो ऐसे गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के ईश्वर के पास जा रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं उनसे। वो ये सोच रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, ये उल्टा हुआ कैसे। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ऐसा हो जाता है जब इंसान बहुत बुरा करता है किसी के साथ, तो उसका कर्मा लौट कर आता है। तो ये जो इंसान है आपके आसपास है, आपके खास ही थे जो कभी, इनका कर्मा अब लौट कर आया है और अब इनका कर्मा इनको इतना हार्ड हिट कर रहा है कि ये आंसू इनके रुक ही नहीं रहे हैं। एक तरीके से बोलना चाहिए कि इनके साथ जो इन्होंने आपके साथ इतने सालों में किया है, वो इनके साथ लगातार बैक टू बैक कुछ दिनों में हो गया, तो वो झेल ही नहीं पा रहे हैं। आपने तो इतने सालों में हिम्मत इकट्ठी कर ली है, लेकिन इनकी हिम्मत पूरी तरह टूट गई है और इनमें बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है कि ये बिल्कुल भी कुछ भी फेस कर पाएँ। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अब आप सुकून से रहिए, क्योंकि जो आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं वो खुद ही अभी इतने नीचे गड्ढे में पहुँच गए हैं कि फ़िलहाल उन पे कुछ और नई प्लानिंग करने का समय नहीं है। और आज की रीडिंग तो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, बट विद द हेल्प ऑफ डिवाइन गाइडेंस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आपके साथ कुछ बुरा हो तो आप ईश्वर पे भरोसा रखें, ईश्वर की शरण में जाइए। जब आप बहुत अच्छे होते हो, आपकी आत्मा बहुत अच्छी होती है, आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे होते हो और वो इंसान कंटिन्यू आपके साथ बुरा कर रहा होता है, तो ईश्वर आपका साथ देते हैं। तो ठीक है, आज की रीडिंग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो इसे शेयर करिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप लोगों से रेजोनेट होती है या नहीं। थैंक यू।